अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे पास ETPS टेस्ट जो 17 मई 2025 को हुआ है। इसके हमारे पास 40 MCQs हैं। इसको आपने लाजमी देख लेना है क्योंकि ये आने वाले टेस्ट में इन MCQs से रिलेटेड या इन MCQs में से कोई MCQs आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था एस्ट्रॉइड और आल्सो कॉल्ड, एस्ट्रॉइड को क्या कहते हैं। तो एस्ट्रॉइड का दूसरा नाम है मैनर प्लैनेट्स भी से कहते हैं, प्लैनेटॉइड्स भी से कहते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ SSBS, a broader term that include asteroids, comets and meteorites. In simple words, asteroid are rocky objects. Asteroid हमारे पास rocky objects हैं that orbit the sun, जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। मोस्ट फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ज़्यादातर ये मार्स और जुपिटर के दरमियान पाए जाते हैं। सो एस्ट्रॉइड आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। कौन से एसिड हमारे पास कार बैटरी में यूज़ होते हैं। हमारे पास कार बैटरीज में जो एसिड यूज़ होता है वो हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन कार बैटरीज। इट एक्ट एज अ electrolyte in lead acid battery which are commonly used in vehicle, जो कि आम तौर पर वहीकल में इस्तेमाल होती हैं ये बैटरीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर और लेस देन। जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0 एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये आया हुआ है, ऑल ऑफ दिस नंबर आर लेस देन 0 ऑन द नंबर लाइन। फाइनल आंसर आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ताइफ का बाग किन दो भाइयों का था। तो ताइफ का बाग हज़रत उतबा और हज़रत शीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दो भाइयों का था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 या 3 की पावर 4 भी आ सकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखें। 81 इज़ कंपोजिट नंबर, 81 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। वी डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हम इसको छोटे प्राइम नंबर से तकसीम करेंगे। तो 81 को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो तो 2 है, लेकिन 2 पर 81 जो है 2 81 को तकसीम नहीं करता। तो हम अगला प्राइम नंबर देखेंगे, अगला प्राइम नंबर 3 है। तो 81 3 जो है 81 को तकसीम करता है, 27 3 81, 9 3 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। सो हमारे पास 81 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है वो ये है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, दे आर बेकिंग कुकीज़। तो ये हमारे पास किस में आना चाहिए, द पेसिव वॉइस ऑफ, इसका पेसिव वॉइस जो होगा दे आर बेकिंग कुकीज़ इज़। तो इसका जो पेसिव वॉइस होगा कुकीज़ आर बीइंग बेक्ड बाय देम। एक्सप्लेनेशन देखें, एक्टिव में हमारे पास है दे, सब्जेक्ट और बेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कुकीज़ ऑब्जेक्ट हैं। तो पेशो में क्या आ जाएगा, दे ऑब्जेक्ट, कुकीज़ बिकम्स द सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट कुकीज़ ये आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। आर बीइंग पास्ट पार्टिसिपल है तो ये हमारे पास बैक्ड हो जाएगा। टू कीप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन पेशो, तो हमारे पास जो करेक्ट होगा वो इसका यहाँ पे आ गया, कुकीज़ आर बीइंग बैक्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का सिनोनिम क्या है। हेयर आर सम सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, आउटडेटेड भी इसका सिनोनिम है, आउटमोडेड भी है, ओल्ड फैशनेड भी है, एंटीक्वाटेड भी है। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम हैं। जो पेपर, क्योंकि हमारे पास पेपर PDF फॉर्म में नहीं है इसलिए हमने इसके जो क्वेश्चन हमारे दोस्तों को याद थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। एंटोनिम, जेनरियस का एंटोनिम क्या है, स्टिंगी है और सेल्फिश है, ग्रीडी है।
तो ये सारे एंटोनिम हैं जेनरेस के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रेडिकेट। इसमें प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट की डिफिनीशन ये है इन ग्रामर, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बता रहा होता है। इट यूजुअली कंटेन द वर्ब एंड टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। एग्जाम्पल क्या है? शी हमारे पास सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग ए बुक, तो इज़ रीडिंग ए बुक हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये किसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, 16 आउट ऑफ 80, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1/5। अगर इसको क्या करें बग़ैर परसेंटेज के निकालें तो 1/5 आएगा, अगर परसेंटेज निकालें तो 20% आएगा। कैसे आएगा? 16 आउट ऑफ 80, तो 16/80 ज़रब 100/100 कर लेंगे, ठीक है। तो 100/100 में हमारे पास ऊपर वाला 100 16 के साथ ज़रब हो जाएगा, 1600/80 हो जाएगा, और 1/100 जो रह जाएगा उसकी जगह हम परसेंटेज लगा लेंगे। तो 1600/80 हमारे पास क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेल अलाइव थ्रू आउट लाइफ। वो कौन से सेल हैं जो सारी ज़िंदगी ये रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं? इन द ह्यूमन बॉडी द सेल दैट जनरली रिमेन अलाइव थ्रू आउट ए पर्सनस लाइफ आर न्यूरॉन या नर्व सेल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन या नर्व सेल आए हुए हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्ट्स व्हाट इज़ इन। तो इस जो सेंटेंस है, जुमला है, इसमें इन क्या है? तो इन हमारे पास प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिन्ना वाज। फातिमा जिन्ना का प्रोफेशन क्या था? फातिमा जिन्ना एक डेंटिस्ट डॉक्टर थी, ठीक है। इसका दूसरा की फैक्ट, दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि शी अर्न ए डेंटल डिग्री फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1923। ये भी आ सकता है क्योंकि ये फातिमा जिन्ना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी आ सकता है कि फातिमा जिन्ना ने कहाँ से डिग्री हासिल की थी? तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 1923 में डिग्री हासिल की, मेकिंग हर वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये पहली डेंटिस्ट बनी जो ब्रिटिश इंडिया में थी। लेट्स शी बिकेम अ पॉलिटिकल लीडर, एक्टिविस्ट एंड द सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। शी प्लेड अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट एंड लेटर कॉन्टेस्टेड द 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट अयूब खान। अयूब खान के खिलाफ इसने क्या किया? इलेक्शन लड़ा था। फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? फातिमा जिन्ना वाज ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सेंसेस इन पाकिस्तान टिल 2017 तक पाकिस्तान में कितने सेंसेस हुए? तो पाकिस्तान में आंसर हमारे पास है पाकिस्तान हैड कंडक्ट 6 नेशनल पॉपुलेशन सेंसेस, दीज वार कैरिड आउट इन द ईयर्स। पहले 1951 में हुई, 1961, 1972, 1981, फिर 1998, फिर 2017 में हमारी जो सेंसिस थी वो हुई। ये हमारे पास लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, एलसीएम ऑफ 6 एंड 14 इस 6 और 14 का एलसीएम क्या आता है? तो इसका जो सिंपल फैक्टराइजेशन कर लें 6 की और 14 की, इसमें जो कॉमन है वो ले लें और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लें। तो 2 ज़रब इन दोनों 2 में से 1 2 ले लें, फिर 3 ले लें, फिर 7 2 3 6 6 ज़रब 7 42। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 14 इज़ 42। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू तुराब जो है वो कुनियत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अबू तुराब हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, डेट ऑफ डेथ ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़। आंसर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डाइड ऑन 22 अगस्त 434 AD, 13 रमज़ान और 13 हिजरी। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास है वो है लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज़। इंडस रिवर की लेंथ क्या है? तो इसमें हमारे पास है 3180 किलोमीटर है, अबाउट 1976 माइल्स। माइल में अगर आए तो 1976 होगा, अगर किलोमीटर में आ जाए तो 3180 किलोमीटर आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। इट ओरिजिनेट फ्राम द, ये हमारे पास तिब्बतन प्लेटो एंड फ्लोज थ्रू
इस प्रोनाउंसिएशन आप ख़ुद कर लें, ठीक है। और चाइना, तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ट्री हैज़ एरियल रूट्स, कौन से ट्री के एरियल रूट्स होते हैं। ट्री विद एरियल रूट्स, दे बनियान ट्री इज़ फेमस फॉर हैविंग एरियल रूट्स। जो बनियान ट्री है ये मशहूर है एरियल रूट्स के बारे में, बाकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, लिसन बॉयज़ स्टॉप फाइटिंग, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कौन से किस्म का सेंटेंस है। द सेंटेंस लिसन बॉय स्टॉप फाइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स कमांड, इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है या इंस्ट्रक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रस्ट टेम्परेचर इज, क्रस्ट का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन डेप्थ एंड लोकेशन। नियर द सरफेस इज कैन बी रेंज फ्राम अबाउट 0 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ज़मीन के साथ है वो 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रेंज है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। एज यू गो डीपर, अगर आप नीचे जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, रफली टेम्परेचर ज़्यादा होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ऑफ डेप्थ, नोन एज द जियोथर्मल ग्रेडियंट। अगला है, एट द बॉटम ऑफ द क्रस्ट विच कैन बी 5 से 70 किलोमीटर डीप, टेम्परेचर कैन रीच अप टू 400 डिग्री टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की। तो इसका आंसर है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 12 मार्च 1949। 26 नंबर का क्वेश्चन है, जुपिटर कंप्लीट इन 1 ईयर, जुपिटर 1 ईयर में कंप्लीट करता है क्या। जुपिटर कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द सन इन 11.86 अर्थ ईयर। जुपिटर मुकम्मल करता है एक चक्कर सूरज की गिर्द तकरीबन 12 साल, यानी 11.86 तकरीबन 12 साल के अरसे में, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है। जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। बिकॉज इट इज़ सो फार फ्रॉम द सन इट टेक्स मच लॉन्गर देन अर्थ टू कंप्लीट 1 फुल ऑर्बिट। ये कहता है कि ये सूरज से दूर है और इसकी जिसामत भी बड़ी है, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम लगाता है एक चक्कर मुकम्मल करने में। जुपिटर कंप्लीट इस ऑर्बिट इट अबाउट 11.6, तो ये पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमसेल्फ इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, हिमसेल्फ कौन सी किस्म का प्रोनाउन है। हिमसेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु डिसमिस्ड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ इन 2001। तो इसका आंसर है, प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ was dismissed by General Parvez Musharraf in 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, दूज इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दूज कौन सी किस्म का प्रोनाउन है। दूज इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक्सप्लेनेशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल आर थिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास है, यूज करते हैं टू पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक पीपल, ख़ास लोगों को, आर थिंग को। दे इसमें शामिल हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी एजेंसीज ऑफ फाटा मर्ज। तो 7 एजेंसीज ऑफ फाटा हैं जो कि मर्ज हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, और ये हमारे पास मर्ज वाज डन थ्रू 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2018। फाटा फेडरल ट्राइबल एरियाज हैड 7 ट्राइबल एजेंसीज एंड 6 फ्रंटियर रीजन FRs, ठीक है। तो इसमें आप 7 एजेंसीज कौन सी हैं, बाजाड़, महमद, खैबर और अगज़ई, कुरम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ। फाइनल आंसर इज 7 एजेंसीज फाटाज इज मर्ज इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेजिडेंस एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिडेंस एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। रेजिडेंस एलिमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करती है, या रेजिस्टेंस मुज़ाहमत एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मुज़ाहमत पेश करता है इलेक्ट्रिसिटी को। द रेजिस्टेंस एलिमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी इज टिपिकली मेड बाय मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर कॉल्ड रेजिस्टर और रेजिस्टिव एलिमेंट। कॉमन रेजिस्टेंस एलिमेंट मटेरियल होता है, यूज़ नाइक्रोम होता है, जो इस्तेमाल होता है नाइक्रोम है, यूज़ इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स
टोस्टर, आयरन्स, टंगस्टन भी इस्तेमाल होता है, कार्बन यूज्ड, तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं एज अ रजिस्टर। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है वो नाइक्रोम है, जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस ने अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के बाद आप वसल्लम की परवरिश की? तो इसका आंसर है अबू तालिब ने। करेक्ट आंसर अबू तालिब ने। अब्दुल मुत्तलिब के वफ़ात के बाद परवरिश अबू तालिब ने की। इसके बाद ये हमारे पास तकरीबन 32 क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपको मैथमेटिक्स का कोर्स चाहिए क्लास 5th to 8th, क्लास 5th to 7th, 5th, 6th, 7th की बुक्स के हमने मुकम्मल कोर्स बनाए। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।